नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 3 फरवरी 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण की न्यूज़ डिस्कशन में। इस डिस्कशन के अंदर हम ये देखते हैं कि आज की डेट में न्यूज़पेपर के अंदर आपको कौन कौन सा आर्टिकल पढ़ना चाहिए और किस आर्टिकल को स्किप करना चाहिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने में पहला पेज पे जो एक आर्टिकल है वो है डिजिटली क्रांति को लेके जो भारत तैयार है उसको लेके बजट में जो चीज़ें दिया गया है उससे संबंधित है। तो इस आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा, ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। यदि आप करंट अफेयर के लिए डिस्कशन यदि आप नहीं देखते हैं तो फिर हमारे चैनल पे करंट अफेयर का डिस्कशन आता है जिसमें हॉलिस्टिक रूप से हम उसको कवर करने का कोशिश करते हैं। तो उस डिस्कशन को आप ज़रूर देखें और उससे संबंधित जो PDF है उसको भी डाउनलोड करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जहाँ पे हम डेली का क्यूज डालते हैं। तो वहाँ से आपको क्यूज भी मिल जाएगा जिससे कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप जो पढ़े हो उससे आपने कितना रिटेन किया, कितना आपने सीखा, वो क्यूज देख के आप जज कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो ई ऑफिस प्रणाली को विकसित करने से संबंधित है। ई ऑफिस प्रणाली ये होता है कि मतलब जैसे वर्क फ्रॉम होम चलता है ना कि आप घर से ही काम कर सकते हो, तो उससे क्या है कि ई ऑफिस प्रणाली होगा तो आपको एक महल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक भवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब समझिए, जब ये बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो यहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे वो भी नहीं कटेंगे। तो इससे क्या होगा, पर्यावरण की भी बचत होगी बहुत ज़्यादा। उससे भी ज़्यादा क्या होगा कि बिजली की भी बचत होगी। अब जहाँ पे आप ऑफिस में आते हो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, घर में तो उतना लाइट रहता ही है, अलग से ऑफिस में भी जोड़ना पड़ता है तो वो भी है। और खासकर जो उनकी जो चीज़ें होती है, जैसे ऑफिस में जो वर्क करने जाते हैं उनके भी किराए बचते हैं, आपको लंच का, ये सारी चीज़ें। तो इसी चीज़ों पे डेवलप किया जा रहा है। तो ये आप ई ऑफिस प्रणाली देख सकते हैं, ये लाभ है या घाटे है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप थिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आज खास नहीं है, आज पॉलिटिक्स का कुछ ज़्यादा ही दिया हुआ है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव आने वाला है ना, तो उसके लिए ज़्यादा ही इसमें दिया हुआ है, राइट। तो इसमें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कौन कौन सा है। ये आर्टिकल आप करेंगे। जुर्माने के साथ अब RTI जो है, RTI जो अधिनियम है उसमें संशोधन की बात की जा रही है। तो RTI अधिनियम के बारे में आपको पढ़ना है आज, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, राइट। आज बजट का भी है। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन बनाया जाएगा कि एक नेशन एक रजिस्ट्रेशन, जिससे कि भूमि घटेगी, ठीक है। भूमि जो विवाद है, विवाद जो चलता है हमारे यहाँ पे ज़मीनी विवाद बहुत ज़्यादा चलता है, तो उसको ज़मीनी विवाद को कम करने में ये जो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन का जो प्रावधान है ये हेल्प करेगा। तो इस आर्टिकल को आपको कवर कर लेना है। नेक्स्ट इस पेज में नहीं है, इस पेज में है क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो अब सरकार क्या की है, घोषणा की है कि RBI अब अपना क्रिप्टो करेंसी लेके आएगी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, इस तरह की करेंसी लाने की उम्मीद है कि सरकार लेके आएगी, जिससे कि डिजिटली रूप से हम आगे बढ़ा जाए। डिजिटल रुपया फिजिकल करेंसी का एक स्वरूप लेगा, ये मोदी जी का भी कहना है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, भारत के डिजिटल करेंसी RBI को लेके आने वाली की बात है। इसको आज हम करंट अफेयर डिस्कशन में इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो करंट अफेयर डिस्कशन आप ज़रूर देखिएगा आज का। नेक्स्ट आर्टिकल भविष्य संभालने वाले बजट, तो ये एडिटोरियल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। भविष्य संभालने वाला ये बजट के बारे में दिया है, किस तरह से इसको बैलेंस किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल विश्व व्यवस्था में अमेरिका का जो भूमिका है उस भूमिका के बारे में बताया गया है कि अमेरिका के क्या भूमिका है। यूक्रेन का इशू जो है ना, खासकर यूक्रेन का इशू के लेके भी इसमें कयास जताई जा रही है। अब देखिए, किसानों की प्रगति ये नहीं करना है, आपको पर्यावरण में सतत विकास पर जोर देने की बात की गई है। ये आर्टिकल आपके जो पर्यावरण के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आर्टिकल को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर है कि विश्व के लिए भारत से ज़्यादा उत्पादन बनाए गूगल के लिए जो सुंदर पिचाई है, इनके CEO, उनका कहना है। तो इसको आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल इसके पेज में नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है ये यूक्रेन वाला जो इशू है, ये यूक्रेन वाला इशू चल रहा है तो उससे संबंधित है, इसको देखिएगा। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये भारत और श्रीलंका के लिए जो इनका जो क्रेडिट लाइन है वो जो विस्तार किया गया उससे संबंधित है, इसको आप देखिए। ये आर्टिकल है, इसमें ये पेज में यही आर्टिकल है। अब आपको आर्टिकल नहीं मिलेगा, अब क्रिकेट वाला आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाता है, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने जितना भी आर्टिकल बताया उसके आर्टिकल को आप हॉलिस्टिक रूप से कवर करिए, उतना ही आप आर्टिकल को कवर करिए, आपके लिए मोर एंड इनफ रहेगा, ठीक है। और लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट व्यू से करना है। यदि आप PT का तैयारी करते हैं, PT, तो उसके लिए नोटिफिकेशन आ गया है, हमने वीडियो डाल दिया नोटिफिकेशन का, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस बार जो सीट रखा गया है 661 सीट रखा गया है। 22 फरवरी 2022 को इसका लास्ट डेट है 6 बजे तक। तो आपको ध्यान रखने की बात है कि आप इससे पहले ही फॉर्म डाल लें,
फॉर्म डालते समय अब इस बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। उस सारे चीज़ों को बहुत सारे क्वेश्चन ये आ रहा था कि हम ग्रेजुएशन में इस बार 3rd ईयर में हैं, हम एग्ज़ाम दे सकते कि नहीं दे सकते। दे सकते यदि आपका एग्ज़ाम हो चुका है, आपका 21 साल हो चुका है और आपका अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन ये चीज़ें हो जाता है कि मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उससे पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो उसी से संबंधित है कि आपको उसको कर देना चाहिए। तो आप फॉर्म डाल दीजिए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप डाल दें। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।